हेलो बच्चों, मैं हूं के झा और आपका स्वागत है अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हमारा 60 डेज का एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग फुल एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी के साथ बनाएंगे। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है मैथमेटिक्स में, उसका प्रॉब्लम दूर करेंगे। उसका मैथ्स का जो डर है, वो डर को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। फिर एक्सरसाइज में भी हम लोग आएंगे, एक्सरसाइज को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं आपके लिए और आपका मैथ्स में सभी डाउट्स, सभी टेंशन को खत्म करने के लिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं, हम लोग यहाँ से इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सिस्टम है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो देखिए, आप समझिएगा, पेयर है ना, सबका मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि पेयर का मतलब होता है ना, जोड़ा, यानी कि डबल होता है। पेयर का मतलब होता है डबल, दो होता है। ठीक है, एक साथ दो इक्वेशन अगर रहेगा तो वो पेयर हो गया। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर को हम लोग बोलते हैं जिसका डिग्री कितना हो 1। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर। इक्वेशन का मतलब होगा इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू के बाद कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया, एक्स और वाई। अब यहां से देखिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल अपने पास दो है, वेरिएबल अपने पास दो है, इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 है, और यहाँ पे पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा है। यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल टर्म होता है इक्वेशन का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले हमको यह समझना है कि लीनियर इक्वेशन होता है एक्चुअली। अब हमने क्या बताया कि जिसका डिग्री कितना हो 1। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल का डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है वेरिएबल का 1, यानी कि ये लीनियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए वेरिएबल कितना है, वेरिएबल अपने पास दो है, एक्स और वाई। देखिए वेरिएबल की क्या है, 2। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 0 है, यानी इक्वेशन हो गया। पेयर का मतलब क्या होगा, पेयर का मतलब ये समझना है कि जैसे ये लिखा हुआ सेम टू सेम टेक और लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम है, ये पेयर यानी ये जोड़ा लग गया, पेयर होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों सेम रहने से काम नहीं चलेगा। तो आप इस तरह का नाम जो है वो अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, a1x b1y c1, a2x b2y एंड c। अब यहां से देखिए कि दोनों का क्या है, नाम डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब यहां से पेयर भी लग गया, यानी कि जोड़ा लग गया, दो इक्वेशन हो गया, यानी कि पेयर। लीनियर यानी कि जिसका डिग्री 1 हो, देखो सबका डिग्री 1 है, कि इक्वेशन इक्वल टू 0, वेरिएबल एक्स वाई, देखिए वेरिएबल एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म है, इसका जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर, यही आपका डेफिनेशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देख इस तरह से एक ग्राफ बनाओ, इस तरह से एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, समझिए ये ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, ठीक है,
किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा है 1 होगा। 1 सॉल्यूशन यानी कि उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, कोई भी 1 आएगा। यानी कि इसका एक और नाम हो सकता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। कब, जब ग्राफ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तब उस कंडीशन में हम बताएंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1 होगा। और इस ग्राफ का नाम क्या होगा, तो इस ग्राफ का नाम होगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ होगा, इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्टिंग होगा, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इस ग्राफ का नाम होगा इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशन जो इसका होगा वो क्या होगा, 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझिएगा, जब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से, ग्राफ आपका इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है, कैसा ग्राफ बन रहा है, पैरेलल ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, पैरेलल। आप देख सकते हैं ये एल मान लीजिए, ये L1 एंड L, ये 2 लाइन, ये दोनों लाइन कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। जब तक आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं होगा लाइन, तब तक उसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये जो 2 लाइन है ये आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बात समझिएगा, जब आपस में लाइन इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा तब उसका जो है सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइन का जो है सॉल्यूशन 0 होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखिए, एक लाइन है, ये L1, ठीक है, इसके ऊपर ही एक लाइन होगा, इसके ऊपर में मान लीजिए एक लाइन है L, यानी कि जैसे आपका ये, ठीक है, और इसी के ऊपर एक दूसरा। ठीक है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, यानी कि इसका ग्राफ जो बन रहा है एक लाइन के ऊपर ही है ना, तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है, यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट। कैसा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक लाइन है उसी के ऊपर जो है दूसरा लाइन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, और कोइंसिडेंट ग्राफ का आप देख सकते हैं एक के ऊपर दूसरा है, यानी कि ये कितने पॉइंट पे कट हो सकता है, नहीं जैसा, है ना। यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट पे ये कट रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, और ग्राफ क्या रहेगा, कोइंसिडेंट। देखता है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे ग्राफ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।